सुरेंद्र राजपूत जी, आज भरपूर मौका मिलेगा क्योंकि गेस्ट भी कम है सभी को बोलने का। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें क्योंकि आज समय है, तो फिर काउंटर का मौका भी मैं दूंगा, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, यही मुहिम चली थी, ईवीएम में छेड़छाड़, ईवीएम में छेड़छाड़, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब ये वोट चोरी पार्ट 3 आ गया। सवाल यह है कि हरियाणा इलेक्शन हुए एक अरसा बीत चुका है, अब आपके ये आंकड़े आए हैं। कुछ राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि ये हार से पहले जिम्मेदारी लेने से बचने का एक रास्ता है कि देखो मैं तो पहले कहता था वोट चोरी हो गई, हम हार गए। क्या है सुरेंद्र राजपूत जी इसके पीछे? ये बड़ी रिसर्च के बाद राहुल गांधी जी ने एक और हाइड्रोजन बम फोड़ा है, लेकिन कितना कारगर होगा कांग्रेस के पक्ष में ये और देश के पक्ष में? देखिए, मसला जो है, आप कुछ भी कह लें, आपके साथी बाराती कुछ भी कह लें, आपका इकोसिस्टम कुछ कह ले, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो जो बात कहनी है, हर आदमी को अपना स्वतंत्र तरीके से सोचने का हक है। आप भी अपने स्वतंत्र तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न उठा रहा है और वो भी देश का प्रतिपक्ष का नेता और विद प्रमाण के साथ उठा रहा है और उन प्रमाणों का जवाब देने की जगह पर उस आदमी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की आप बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हमारे पास पहले ही प्रमाण होते या हमारे पास पहले ही ये सारी चीजें होती तो हम पहले करते। हमने प्रमाण को इकट्ठा करने के लिए इतना समय लगाया, हमारे पास सरकारी तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, हमारे पास कोई सरकार नहीं, उसके बाद भी हमने ये सब प्रमाण इकट्ठे किए। और मीडिया की जो हमारे साथियों के अक्कू भाई भी बैठे हुए हैं और आप भी यहां पर हैं, तो आप सब लोगों की भूमिका तो ये होनी चाहिए कि उन सवालों के विश्वसनीयता की जांच करें, सवालों के पीछे जो प्रमाण दिए हैं उसकी जांच करें और सरकार से सवाल पूछें कि साहब क्या ऐसा 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 हुआ, चुनाव आयोग से सवाल पूछें। लेकिन आज की डेट में हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी आपको अपने दिल को भी जवाब देना होगा और देश की जनता को भी जवाब देना होगा। देश की जनता बिल्कुल पूरी तरीके से जान रही है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, और चुनाव आयोग में आखिर वो कौन सा सिस्टम है जहां पर एक ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह पर जो है वोटर हो जाती है। अगर ये इसका कोई जवाब हो चुनाव आयोग के पास, तो आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए, मुझसे पूछने की जगह कि इस समय क्यों कर रहे हैं या राहुल गांधी इतने दिनों बाद क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित गांव के सरपंच, क्या नाम, हरियाणा में वोटर भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी वोटर हैं, वो बाप बेटे दोनों, डालचंद नाम है उनका, और भी कुछ तमाम नाम है, ऐसे हजारों नाम है जो उत्तर प्रदेश में भी वोटर हैं और हरियाणा में भी वोटर हैं। तो ये सारे प्रमाणों को विश्लेषित करने की जगह पर अगर हमको ही आरोपित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता तो सब देख ही रही है। आप इस चीज को देखिए कि जब सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही से बात कर रहा हूं, मैं भी किसी और के पास नहीं जा रहा। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं सीधे माननीय अदालत की शरण में जाता, मैं सुप्रीम कोर्ट जाता ये मुद्दा लेकर के, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। जी, ये आपका अपना सोचना है। आप अनुराग मुस्कान है, वो राहुल गांधी है। उन्होंने जनता की अदालत में जाने की सोची है। वो जनता की अदालत में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज भी जब जनता की अदालत में ही आए थे भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटीज के खिलाफ, ऐसा तो था नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जब 5 शीर्षस्थ जज, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी बने, वो भी तो जनता की अदालत में ही आए थे ना। तो आज हमने जनता की अदालत में आने की बात की है, जनता का फैसला सर्वोपरि है। हमारे पास जब तक पूर्ण पुख्ता प्रमाण नहीं थे, आप तो बात करें आज की डेट में इसकी मेरिट्स की, जब आप इसकी मेरिट्स की बात करेंगे तब आप उस मेरिट में अगर कोई कमी हो तब आप उसको हमें आरोपित करें। लेकिन मेरिट के बाद हम किस अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या जनता की अदालत में जाएंगे, तो ये फैसला करना तो हमारा काम है। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक विकल्प हो सकता था जनता की अदालत में जाना। मुझे लगता है कि जब आपको इस देश की सरकार पर भरोसा ना हो, जब आपको इस देश के चुनाव आयोग पर भरोसा ना हो, जब आपको चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा ना हो, तो सिर्फ जनता की अदालत में जाने से क्या होगा? फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जाना चाहिए, जिससे आप इस प्रक्रिया को ठीक करवा सकें। मैं तो आप ही का साथ दे रहा हूं। मैं तो नहीं, आप मेरा साथ दे रहे हैं, इसका धन्यवाद, लेकिन आपका साथ मुझे मंजूर नहीं है।
अगर आपका साथ मैं तब मानता जब आप इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते, जब आप बताते कि सुरेंद्र राजपूत आपके अगर मैं सवालों में ये विश्वसनीयता गड़बड़ पर है, प्रश्न नहीं सुरेंद्र उठा रहा राजपूत होता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह क्यों देता? बीच में मत बोलिए नहीं, प्लीज। बीच में, अरे मैं तो चर्चा कर रहा हूं, बीच कहां है? हम और आप ही तो बात कर रहे हैं, इसमें बीच कहां है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अगर मुझे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए तथ्यों पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे रहा हूं। जी जी, तो मैं आपसे बताऊं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, नंबर 1, और सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान को संरक्षित करने की सुप्रीम अथॉरिटी है, वो भी सब कुछ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, राष्ट्रपति भी मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, सरकार भी मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। आपको अगर इन सारे अंगों पर संविधान को बचाने की जिन अंगों पर जिम्मेवारी है, वो लोग भी मूक दर्शक नहीं रह सकते। हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में इंटरवेंशन करना जरूर अनिवार्य है। स्वतः संज्ञान तो ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का भी, ये काम तो हमारे मीडिया के बंधुओं का भी है कि मीडिया के बंधु अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जैसे अनुराग मुस्कान विश्वसनीय मान रहे हैं, तो अनुराग मुस्कान को यह सवाल जरूर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी से करने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो हरियाणा में 2 जगह वोटर कैसे हैं, उनके पिताजी के नाम 2-2 क्यों है, उनकी फोटो एक क्यों है, बाप बेटा क्यों, मतलब वहीं पर वो है, और उसके जैसे हजारों लोग हैं। और ब्राजील की एक मॉडल 22 जगह पर हरियाणा में जो है वोटर क्यों है। ठीक है, ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर मानेंगे आपको विश्वसनीयता है। नहीं, बिल्कुल। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। सवाल बहुत संगीन है, सवाल बहुत गंभीर है। नहीं, मेरा से प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न तो निर्वाचन आयोग से है। भाई, अगर मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उस मतदाता सूची को सुधारने का दायित्व, या उस संदर्भ में किसी प्रकार का अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उसके उत्तर देने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। और निर्वाचन आयोग अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो उनकी कोई रिबटल आया नहीं है। इसके पहले जो श्रीमान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कैसे फर्जी थी, झूठी थी, किस तरह से गलत तथ्य दिए गए थे, निर्वाचन आयोग सामने रख चुका है और सिद्ध कर चुका है कि श्रीमान राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग ने किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अब जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता से मानती है कि श्रीमान राहुल गांधी बिहार के चुनाव के दारुण पराभव को अच्छी तरह से भांप चुके हैं। इसलिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में इन चुनाव के बाद उन्होंने जो है वोटर लिस्ट की बात की थी, इस बार पहले कर दी है, क्योंकि उनको स्पष्ट हो गया है जब चुनाव 24 घंटे बाद पहला चरण का मतदान होना है, मतदान के समय हर कोई चुनाव प्रबंधन में लगता है, एक व्यक्ति जो है अपने पराजय की बातें कर रहा है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडी अलायंस बुरी तरह से बिहार में चुनाव हार रहा है। इसकी स्वीकारोक्ति आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी ने दी हुई है। अब जहां तक श्रीमान राहुल गांधी जो हैं, वो अभी उनसे पूछा गया, वहां आपने भी अभी पूछा कि अदालत जाएं, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले न ले, ये सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है। ये अदालत जाएं न जाएं, ये इनकी भूमिका है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में स्वयं कुमारी सैलजा जो इनकी सीनियर लीडर हैं, वो हरियाणा चुनाव के पहले कह रही थी कि हमारी पार्टी में एक दूसरे को जो टिकट चोरी की जा रही है, इसके कारण जो है हरियाणा में हम चुनाव हारने की कगार पर हैं। इनके राव नरेंद्र सिंह जो हैं, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कुछ दिन पहले ही बयान आया कि इनकी पार्टी में किसी प्रकार का सांगठनिक सुनियोजन नहीं है, इस कारण चुनाव तो हारना ही था। अभी आप राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खारिज कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, ये तो मैं क्या, कुमारी सैलजा खारिज कर चुकी है। नहीं, इन तथ्यों को थोड़ी खारिज किया है। कुमारी सैलजा ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बात की थी। अब ये राहुल गांधी ने अभी 6 महीने की रिसर्च के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 500 लोगों ने मिलकर की है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो हरियाणा का चुनाव हारे क्यों, वो ये कुमारी सैलजा बता चुकी है, राव नरेंद्र सिंह बता चुके हैं, और इनको लगता है कि हमारा कोई और है तो उसको भाई रिड्रेसल फोरम पे जाना चाहिए। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रिड्रेसल की बात मान रहे हैं, आप कुमारी सैलजा की बात मान रहे हैं, इन सबसे वरिष्ठ राहुल गांधी है, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी की बात हमारे मानने का प्रश्न ही नहीं है ना अनुराग जी।
आपको शिकायत है तो उसका रिड्रेसल फोरम क्या है? या तो निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट है। आप दोनों, निर्वाचन आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आप जाना नहीं चाहते, तो प्रेम शुक्ला, अनुराग मुस्कान या अक्कू श्रीवास्तव इनका रिड्रेसल कर सकते हैं क्या? आप ही मुझे बताइए। यह संवैधानिक अधिकार राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के समाधान का संवैधानिक अधिकार एक पार्टी के रूप में भाजपा के पास है क्या? एक प्रवक्ता के रूप में प्रेम शुक्ला के पास है क्या? एक एंकर के रूप में अनुराग मुस्कान जी के पास है क्या? एक पत्रकार रूप में अक्कू श्रीवास्तव के पास है क्या? इसका रिड्रेसल दो ही फोरम पे हो सकता है, एक है निर्वाचन आयोग, दूसरा है जुडिशरी। ये दोनों जगह को तो ये बात स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सामने सामने। और देखिए, आप ही के चैनल पे झूठ कैसे बोला जाता है। एक बिंदु और, श्रीमान सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि 5 जजों ने जो एट्रोसिटी उनके खिलाफ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। भाई साहब, कोई एट्रोसिटी की बात नहीं थी, सिर्फ रोस्टर को लेकर उनका चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ रोस्टर को लेकर उनको शिकायत थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एट्रोसिटी के खिलाफ की, मैं चुनौती देता हूं, उनका एक बयान लाकर सामने रख दिया जाए, अनुराग जी चुनौती दे रहा हूं मैं। तो कैसा झूठ बोलते हैं लोग, इनके तो मतलब हर बात शब्द शब्द झूठ है।